सो ही एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का क्लास आप सभी क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो पे आप सभी एंड तक बने रहना एंड विद गारंटी कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो ना, तो हर एक चीज, ये जितने सारे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस है और इस सब के सब आपको 100% समझ में आ जाने वाले हैं। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपसे मेरे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो फटाक से वीडियो को लाइक एंड साथ में जाओ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि आज हम लोग विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। राइट, सो 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें से पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे पास कि आवेश तथा आवेश का गुण, ठीक है, यानी कि व्हाट इज चार्ज। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको चार्ज का डेफिनेशन देना है। राइट, फिर उसके बाद चार्ज के जो भी प्रॉपर्टीज है, चार्ज के जो भी गुण है, उनको बताना है। देखो यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट दे रखी होगी, आपके क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट दे रखी होगी क्या कि आपको 2 गुण लिखने हैं या फिर 3 गुण लिखने हैं, ये चीज आपके क्वेश्चन में क्लियर करी हुई होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे बस ऐसे ही मान के चल रहा हूँ आवेश तथा आवेश के गुण, ये सब क्वेश्चन करे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपको यहाँ पे दे रखी होगी कि आपको 2 गुण लिखने हैं या फिर 3 गुण लिखने हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि आवेश क्या होता है, यानी कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का वैसा लाक्षणिक गुण, जैसे मान लो किसी भी पदार्थ, मान लो हमारे पास 2 पदार्थ है। ठीक है, मैं इसे क्या करता हूं, आपस में रगड़ता हूं। ठीक है, आपस में क्या करता हूं, रगड़ता हूं या फिर आपस में इन्हें प्रेरण कराता हूं। राइट, तो जब मैं इसे रगड़ता हूं या फिर प्रेरण कराता हूं तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 गुण, ठीक है, इसमें 2 गुण विकसित हो जाते हैं, जिसमें से पहला गुण है आकर्षण का, ठीक है, जिसे हम लोग अट्रैक्शन कहते हैं, और दूसरा गुण है हमारे पास रिपल्सन का, जिसे हम लोग विकर्षण या प्रतिकर्षण कहते हैं। राइट, तो ये चीज मैं क्या बोला कि जब किसी भी पदार्थ का वैसा लाक्षणिक गुण, ठीक है, जब आप क्या करते हो, किसी भी पदार्थ को आपस में रगड़ते हो या फिर प्रेरण कराते हो, ठीक है, और अगर उस पदार्थ में इन दोनों गुणों में से कोई एक गुण विकसित हो गया, चाहे आकर्षण चाहे अप्रतिकर्षण, इन दोनों में से कोई अगर एक गुण उस पदार्थ में विकसित हो गया तो वो पदार्थ आपका आवेश कहलाता है। क्लियर है चीजें? चलो जी, अब उसके गुण की बात कर रहा है, तो गुण नंबर 1, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज नंबर 1, पहला गुण ये है कि जो आपका आवेश होता है वो आपका योगात्मक होता है। राइट, आवेश जो आपका होता है वो आपका क्या होता है जी, योगात्मक होता है, यानी कि आप आवेश को क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो आपस में। ठीक है, यानी कि आवेश को आप इस तरीके से Q1 Q2 इस तरीके से करके आप आवेश को जोड़ सकते हो। क्यों जोड़ सकते हो? बिकॉज ये जो आपका आवेश है, ये जो आपका चार्ज है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है, और इसी वजह से आप क्या कर सकते हो, आवेश को जोड़ सकते हो, और इसी वजह से स्केलर क्वांटिटी की ही वजह से आपका आवेश जो होता है वो योगात्मक होता है। ठीक है जी, क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटी होता है वो बीजगणितीय योग नियम का पालन करता है। ठीक है, बीजगणितीय योग नियम का पालन करता है स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी आपका एक चार्ज भी है, आपका एक आवेश भी है, इसी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आवेश को आपस में जोड़ सकते हैं। क्लियर है? चलो जी, अब उसके बाद एक और गुण जान लेते हैं, जिसमें से एक गुण ये है कि जो आपका आवेश होता है, ठीक है, जो आपका आवेश होता है वो आपका होता है संरक्षित। ठीक है, यानी कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो आपका आवेश होता है ना, वो कुल नियत होता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हो आवेश संरक्षित कहने का मतलब कि ना तो आप आवेश को उत्पन्न कर सकते हो और ना ही आप आवेश को नष्ट कर सकते हो, लेकिन एक चीज, हाँ, आप आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन आवेश को तो ना आप उत्पन्न कर सकते हो, आवेश को आप ना प्राप्त कर सकते हो, और ना ही आवेश को खत्म या फिर नष्ट कर सकते हो। क्लियर है चीजें? आवेश आपका संरक्षित होता है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि परावैधुता क्या होता है, या फिर आप इसे परावैधुतांक भी कहते हो, या फिर आप इसे विद्युतशीलता भी कहते हो। राइट, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं परमिटिविटी। ओके, तो परावैधुता क्या होता है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों एक चीज मैंने आपको क्लियर कर रखी है कि जब आपका 2 अस्थिर आवेश रहेगा, ठीक है, जब आपके पास 2 अस्थिर आवेश हैं, मान लो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ Q1 और Q2, ये 2 अस्थिर आवेश कहने का मतलब पॉइंटेड चार्ज, बिंदुवत आवेश। और एक चीज आपको पता है कि जब मैं 2 अस्थिर आवेश को साथ में रखूंगा तो इनके बीच में एक बल काम करेगा, इनके बीच में एक क्या करेगा, इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा। राइट, ये चीजें तो आपको पता है, और इस बल का विरोध करने का जो गुण है ना, वही आपका परावैधुता कहलाता है। ठीक है, यानी कि परावैधुता का डेफिनेशन आप इस तरीके से दे सकते हो कि किसी भी पदार्थ का वैसा गुण, ठीक है,
जो दो बिंदुओं ताबीज के बीच में लगने वाला बल का विरोध करता है वो आपका परावैधुता कहलाता है या फिर परावैधुतांक कहलाता है, राइट। और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे जाते हैं परावैधुता से रिलेटेड, उनको भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि आपका पानी का परावैधुतांक कितना होता है, ये चीज पूछता है आपसे, पूछता है निर्वात का, ठीक है, यानी कि वैक्यूम का परावैधुतांक कितना होता है, और एक आपसे और पूछता है मेटल का यानी कि धातु का परावैधुतांक कितना होता है। ये तीन आपके मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और हर एक साल बिहार बोर्ड इसको बार बार रिपीट करता है, राइट। सो पानी का परावैधुतांक आपका 80 होता है, और इन द केस कोई कोई केस में आपका 81 भी हो सकता है, राइट। और निर्वात की बात करी जाए तो निर्वात की परावैधुतांक आपकी 1 होती है, और धातु की परावैधुतांक यानी कि मेटल की परावैधुतांक इनफाइनाइट, राइट। सो ये चीज होती है। तो परावैधुतांक क्लियर है आपका। जो परावैधुतांक होता है वो दो प्रकार का होता है, आपेक्षिक और एक निरपेक्ष, ठीक है। एक निरपेक्ष परावैधुतांक और एक आपेक्षिक परावैधुतांक, ठीक है। मैं यहाँ पे चीजें दिखा दे रहा हूँ। जो परावैधुतांक आपका होता है ना, जो परावैधुतांक आपका होता है, इसमें से पहला होता है आपका आपेक्षिक, ठीक है, आपेक्षिक परावैधुतांक, और दूसरा होता है आपका निरपेक्ष परावैधुतांक, राइट। तो निर्वात के परावैधुतांक को हम लोग निरपेक्ष परावैधुतांक कहते हैं, ये चीज क्लियर रखना। निर्वात के परावैधुतांक को हम लोग निरपेक्ष परावैधुतांक कहते हैं, और किसी भी माध्यम का परावैधुतांक और निर्वात के परावैधुतांक के अनुपात को हम लोग आपेक्षिक परावैधुतांक कहते हैं। ये भी चीज आप क्लियर रखना, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम सभी के सामने कि विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे हमारे सामने मान लो कोई प्लस क्यू आवेश है, मैं इसे ऐसे ही खुला छोड़ दे रहा हूँ, अस्थिर छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, कोई अन्य आवेश को, मान लो यहाँ पे कोई हमारे पास कोई अन्य आवेश है, मैं इसको क्या करता हूँ, इसके समीप लाता हूँ, तो इनके बीच में पता है क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जो कि आपका विद्युत क्षेत्र यानी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, ठीक है। सिंपल सा लोचा है इसके बीच। वो लोचा क्या है, सिंपल सा, एकदम एकदम सिंपल था, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई अस्थिर आवेश छोड़ दे रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे मैं इसे अस्थिर आवेश छोड़ दे रहा हूँ, और इसके समीप में मैं क्या कर रहा हूँ, कोई और आवेश को ला रहा हूँ, ठीक है। मैं 2-3 आवेश को ला रहा हूँ यहाँ से, चलो जी, इनके समीप में मैं लेके जा रहा हूँ, तो इन सब के बीच में एक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, और वो फील्ड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। चलो जी, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है तथा इसका मात्रक की बात कर रहा है। पृष्ठ आवेश घनत्व, तीन आवेश मतलब जो आपका आवेश घनत्व होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपका पहला आता है रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और दूसरा आता है आपका पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा आता है आपका आयतन आवेश घनत्व, जो कि आपका कहलाता है आयतन आवेश घनत्व। तीसरा आपका आयतन आवेश घनत्व होता है। चलो जी, अब यहाँ पे हम लोग बात करना है, हमें पृष्ठ आवेश घनत्व के बारे में बात करना है तथा इसका एसआई मात्रक पे भी डिस्कस करना है। तो देखो, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को, ये आपका क्षेत्रफल है, एरिया है, ठीक है। और हम लोग पृष्ठ आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व का। तो पृष्ठ आवेश घनत्व का डिफिनेशन समझ गए, आपसे भी परिभाषा समझ गए, आपसे भी वो क्या कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और इसका एसआई यूनिट, इसका मात्रक आप तो निकाल सकते हो ना, क्यू, आवेश, आवेश का एसआई यूनिट कूलम्ब, राइट। एरिया, एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी कि कूलम्ब बटा मीटर स्क्वायर। अगर आप चाहो तो इसे ऊपर लेके चल जाओ तो ये आपका -2 आ जाएगा, राइट। तो ये आपका होता है पृष्ठ आवेश घनत्व और इसका एसआई यूनिट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज के इस क्लास का वो लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत बल रेखाएं, देखो विद्युत बल रेखाएं या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहे, एक चीज होता है, ठीक है, एक ही चीज होता है दोनों, ये चीज आप क्लियर रखोगे। तो विद्युत बल रेखाएं या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कह ले, आपको क्लियर रहना है हर टाइम। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है तथा इनके गुण, ठीक है, तथा इनके गुण तथा इनके प्रॉपर्टीज। मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपको रिक्वायरमेंट दे रखा होगा कि इसके आपको 2 गुण, ठीक है, 2 गुण या फिर 3 गुण, ठीक है, इस तरीके से रिक्वायरमेंट दे रखा होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा इसके 2 या फिर 3 गुण, राइट। सो देखो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ये डिनोट करते हैं, राइट। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र, सॉरी विद्युत, हाँ विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, अगर आप क्या करते हो, विद्युत क्षेत्र में अगर आप एक काल्पनिक रेखा खींच दो, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, मान लो ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, राइट, सभी तरीके से सभी जगह से चारों ओर से हमारा विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, चारों ओर से हमारा विद्युत क्षेत्र है, और ये हमारा एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक का मतलब कि एक्चुअल में रेखा नहीं है, मैंने इसे माना है, राइट।
तो मैं क्या कर रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मैं एक काल्पनिक रेखा खींच रहा हूँ, और इस काल्पनिक रेखा पे अगर एकांक परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से गति करेगा, एकांक परीक्षण आवेश याद रखना, एकांक, ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश, ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश, ठीक है। चलो जी, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अगर मैं काल्पनिक रेखा खींचता हूं और इस पे अगर एकांक परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से गति कर ले रहा है, स्वतंत्र रूप से मोशन कर रहा है ना, तो ये आपका कहलाता है विद्युत बल रेखाएं या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं। चलो जी, अब इसके दो गुण में से मैं अभी एक ऐसे इंपॉर्टेंट गुण की बात करने वाला हूं जिसपे बिहार बोर्ड ने पता नहीं मिनिमम हर ईयर रिपीट कर देता है उस क्वेश्चन को। वो ये है कि इसका पहला गुण ये है कि विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रतिच्छेद कहने का मतलब प्रतिच्छेद कहने का मतलब कि अभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब क्यों नहीं काटती ये आपसे पूछेगा लघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन करता है कि विद्युत बल रेखाएं तथा उसके गुण लिखे, तो ये चीज क्लियर होगी कि कभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। चलो जी, हाँ जी दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं विद्युत बल रेखाएं के, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं के नेक्स्ट गुण यानी कि दूसरे नंबर गुण की। तो दूसरा नंबर गुण ये है कि आपका अगर मान लो कोई धन आवेश है, ठीक है, कोई धन आवेश है, तो इसका विद्युत बल रेखाएं या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। यानी कि जब आपका प्लस क्यू आवेश रहेगा तो इसका विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर कर लेनी है, बाहर की ओर होगा। सेम अपोजिट आप चाहो तो तीसरा गुण करके भी लिख सकते हो कि अगर आपका आवेश ऋणात्मक है, अगर आपका आवेश ऋणात्मक है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन यानी कि इसका विद्युत बल रेखाएं क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होगा, ठीक है, रेडियली इनवर्ड होगा इस तरीके से, राइट, इस तरीके से आपका होगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, 1 गुण 2 गुण 3 गुण, ठीक है, यानी कि इसके 3 गुण आपने क्लियर कर लिया। सो आज के इस क्लास में हम लोग विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि आपका पहला चैप्टर है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे रिलेटेड काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एक तरीके से कहूं तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन आज के इस क्लास में करा। सो आई होप आप सभी को आज का क्लास बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड कीप विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।